नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित साईं अमित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए पंडित जी हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे, क्योंकि हम उस पावन पर्व की बात कर रहे हैं जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, यानी कि शक्ति की उपासना के बेहद खास दिन। कहते हैं इन दिनों देवी की अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसे माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। नवरात्र के 8वें दिन किस देवी की करें पूजा और क्या होगी पूजन विधि, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाबों के लिए पंडित जी हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे। दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रे। आज नवरात्र का 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से 8वीं शक्ति है। तो आइए जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा के लिए क्या विधि विधान होते हैं। उसके बाद पंडित जी से जानेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। श्वेते वृषे समृद्धा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम ददियानु महादेव प्रमोददा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उनके शस्त्र होते हैं और 2 भुजाएं आशीर्वाद देती हुई प्रतीत होती हैं। इनका वर्ण सफेद और देखने में अत्यंत सुंदर है और इसलिए इनका नाम महागौरी है। माँ की सवारी एक सफेद बैल है और इनके वस्त्र भी सफेद है। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी माँ दुर्गा की पूजा से भक्तों के सभी तरह के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार देवी महागौरी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लीन थी, तो उनके पूरे शरीर पर मिट्टी जम गई थी और ये कठोर तपस्या के कारण माँ का शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर तब भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था और तभी से देवी के स्वरूप को भगवान शिव ने महागौरी का नाम दिया। अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद महागौरी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। कलश पूजन करने के बाद महागौरी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन माँ को सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ की वंदना मंत्र का उच्चारण करें। माँ की वंदना मंत्र का 108 बार जाप करने से माँ गौरी बेहद प्रसन्न होती हैं और कहा जाता है कि नवरात्रि के 8वें दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। इस दिन माता को सफेद वस्तु का भोग अर्पित करें और अपने मन की मुरादें पूरी करें। तो आपने जाना कि कौन है मां महागौरी और क्या है उनका स्वरूप, और संक्षिप्त रूप में आपने ये भी जाना कि पूजा किस तरह करनी है। लेकिन विस्तार से जानकारी के लिए स्टूडियो में पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप सभी पूजा की तैयारी कर रहे होंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले पूजन विधि बता दीजिए मां महागौरी की, और बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन मत रखिए कि अष्टमी नवमी का क्या भेद है, वो भी पंडित जी आगे आपको एक बार फिर से बताएंगे। देखिए, आज जो है वो अष्टमी है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए, क्योंकि कोई भी फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और नवरात्रों के और आपके नवरात्र में बस पता नहीं कहाँ से भ्रम पैदा हो गया है, और भ्रम ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति भ्रमित है। इवन जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, वो भी भ्रमित हो रखे हैं। तो कोई भ्रम की बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि वो तिथि जिस सूर्योदय जिस तिथि में होती है उसमें वो दिन माना जाएगा। तो आज अष्टमी है, मतलब अष्टमी है, तो इसलिए कोई भ्रमित ना होकर के अष्टमी मनाएं। और कल नवमी है तो कल नवमी मनाएं, क्योंकि आप पूरे 9 दिन अगर आप अच्छी तरीके से पूजन कर लेते हैं तो उसका पूरा लाभ मिलता है। तो आप लाभ लेना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो किसी भ्रम में ना पड़ करके जो सच्चाई हकीकत है उसको समझें। बिल्कुल मैंने आपको कल बताया भी था किस तरह से है। लेकिन अभी क्या है कि अभी इस बात का ध्यान रखें कि अब आज अष्टमी में महागौरी की पूजा करनी है, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रख करके, क्योंकि आप सोचेंगे कि हाँ आज निपट गया, सब कुछ हो जाएगा, और फिर आपने छोड़ दिया तो आपका नुकसान हो सकता है।
तो आज देवी माँ पे फोकस करें, महागौरी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। देवी का जो ये रूप है ये बहुत ही प्यारा रूप है और इसमें पूजा करने के लिए आपको बहुत सौम्यता से, बहुत प्यार से, बहुत दिल से करना है। आपको देवी के बारे में विस्तार से बताएंगे, पूजा की पहले विधि बता देते हैं, उसके बाद आपको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, संकल्प करना है। जैसा मैंने प्रतिदिन बताया आपको कैसे करना है। हाथ, दाहिने हाथ को ऊपर रखिए, बाएं हाथ को नीचे रखिए और यहाँ पर जल रख करके आपको संकल्प लेना है। अपना पहले बोलना है कि मैं अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि, ये सब बोल करके उसके बाद बोलना है कि आज नवरात्रि के 8वें दिन, और आप और भी डिटेल बोल सकते हैं कि आप प्रमादित संवत्सर के जब सूर्य दक्षिणायन है, शरद ऋतु में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को, और आज का दिन भी आप बोल सकते हैं कि आज शनिवार के दिन मैं देवी के महागौरी रूप का पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अतः हे परमात्मा, कृपा करके मुझे सहयोग करें जिससे यह पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो और इसका देवी प्रसन्न हो और इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो। मतलब फल भी मिलना चाहिए ना। तो ऐसे बोल करके आप यहाँ से जल टिप से, मतलब फिंगर टिप से ऐसे करके गिरना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आपका जल नीचे गिर जाए और जल जहाँ गिरे वहाँ पैर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से आप संकल्प कर लेते हैं। उसके बाद ये मान के चलिए कि देवी माँ उपस्थित होंगी। जब संकल्प करते हैं मतलब कमिटमेंट करते हैं कि हाँ मैं पूजा करने जा रहा हूँ, तो देवी देवता का काम होता है कि पूजा स्वीकार करना और फल देना। जैसे डिपार्टमेंट होता है ना, गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होता है कि जहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं आप किसी बात के लिए, आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे का एडमिशन होना चाहिए तो बच्चे का एडमिशन होता है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लोन मिलता है, बैठे बैठे नहीं होता है। अगर आप सिर्फ चले जाएं बैंक में खड़े रहेंगे, मुझे पैसे चाहिए, तो नहीं मिलेगा, चेक लिख करके देंगे। तो उसी तरह से संकल्प का मतलब होता है आप कमिट कर रहे हैं कि हाँ मैं पूजा करने जा रहा हूँ, तो आपको देवी उपस्थित होंगी, आप पूजा करेंगे, आपके पूजा का फल मिलेगा। तो ये ध्यान रहे, ये इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार करेंगे। गणपति जी विराजमान है ही। तो उसके बाद नमस्कार करने के बाद उनसे दीपक जलाएंगे और जलाने के बाद आप उनको फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, सुगंध इत्यादि चढ़ाते हुए बड़े प्रेम से आप उनका मंत्र जाप करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। वाइब्रेशन करेंगे। वाइब्रेशन का ही फायदा है, मंत्र को जो एक ध्वनि है उत्पन्न होनी चाहिए। और आपने माँ चंद्रघंटा की पूजा किया ही है तो आपको ध्वनि में तो और आसानी होगी, आपके मंत्रोच्चार शुद्धि होने लगेगी अगर आपने ठीक तरीके से माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा किया और बाद में माँ कालरात्रि का भी आपने पूजा किया है, क्योंकि चंद्रघंटा देवी ने आपको मंत्र शक्ति में बलवान बनाया होगा और माँ कालरात्रि आपके पापों का मतलब क्षय कर दिया, मतलब पापों को खत्म किया। तो इस तरह से अगर आपने किया तो आप काबिल हो चुके होंगे कि आप कर सकें अच्छे तरीके से। तो इसलिए बड़े खुशी खुशी कॉन्फिडेंस के साथ आज जाप करें आप। तो इसे जाप करने के बाद फिर वो कहें कि हे गणपति जी नमस्कार, आपको कृपा करके मुझे सामर्थ्य दें, शक्ति दें और अपना आशीर्वाद दें कि मैं देवी के महागौरी रूप की पूजा कर सकूं और देवी प्रसन्न हो और मुझे आशीष मिले और पूजा के पश्चात तत्क्षण मुझे फल प्राप्ति हो जाए। आशीर्वाद मिल गया, लेकिन फल प्राप्ति कब होगी मालूम नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रहे, इन बातों को जरूर बोलें। पूजा बहुत बड़ी नहीं करें, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आप भाव ये रख रहे हैं और ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी ऐड कर दीजिए। इसके बाद उनको नमस्कार करके मत्था टेकने के बाद फिर देवी माँ की तरफ आइए। देवी माँ को भी नमस्कार करिए कि स्वागत है देवी माँ, कृपा करके विराजें, मुझे आपका पूजन करना है। और उसके बाद देवी को दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, सुगंध इत्यादि चढ़ाएं। साथ में आज देवी का जो भोग है वह नारियल है, तो देवी को नारियल चढ़ाएं। मतलब नारियल, सूखा नारियल नहीं चाहिए, आज के दिन जल वाला नारियल, जो कच्चा नारियल होता है ना, वो नारियल चढ़ाना चाहिए, जटा वाला। तो देवी को नारियल चढ़ाएं और नारियल चढ़ाने के साथ साथ क्या है, उसके बाद उनका जाप करें। तो आप क्या है, जाप में आपको मैंने बताया है कि एक मंत्र रोज कर सकते हैं, वो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इसको ऐसे नहीं बोलना है जैसे मैंने बोला, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। एकदम बिल्कुल वाइब्रेशन के साथ आपका शरीर गुंजित हो जाना चाहिए, मतलब वाइब्रेट कर जाना चाहिए। वाइब्रेशन होगा तो आपके शरीर का एक एक अंग वाइब्रेट कर जाएगा, आपके आसपास का सराउंडिंग वाइब्रेट कर जाएगा। जहाँ ये मंत्र चले, आपको ध्वनि चलेगी, वहाँ तक पवित्र होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, अच्छा परिवर्तन आएगा। वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं रहेगी। अगर आपके घर में भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाएं हो रखी है, नेगेटिविटी हो रखी है, कोई नज़र हो गया, किसी के टुटके कर रखे, कुछ भी कर, अगर आप मंत्र जाप लगातार करते हैं तो धीरे धीरे उसके वेव्स, जैसे घर में गंदगी होती है तो कैसे करते हैं, आप पानी डालते हैं, अगर बाल्टी पानी डालेंगे तो गंदगी बह जाएगी। घर धोते हैं, क्यों धोते हैं, शुद्धि के लिए ना। उसी जैसे पानी धो करके गंदगी को निकाल देता है, वैसे मंत्र दूषित मंत्र को, दूषित वाइब्रेशन को हटा देता है और आपका घर वाइब्रेशन वाइज शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से मंत्र जाप करेंगे
और प्यारा मंत्र वो भी आपको मैंने बताया, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये इस तरीके से भाव से करें। और उसके साथ क्या है कि ओम माँ महागौरी नमः, ठीक है, या ओम माँ महागौरी देव्याय नमः, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। बात एक ही, आप नमस्कार करें उनको, किसी को भी आप नमस्कार करेंगे, चाहे जिस तरह से भी नमस्कार, प्रणाम करें, नमस्ते करें, किसी भी तरह से करें, लेकिन उसमें आपको सामने वाले व्यक्ति का भाव अच्छा ही लगेगा क्योंकि आपने आदर दिया उसको। तो ये आदर देने का तरीका है। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका आपको नहीं बता रहे, नहीं तो गलती हो गई तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सभी देवी का रूप पावरफुल है। यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से करने के बाद आप अपने भाव की चीज़ भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि देखिए आपको भावना व्यक्त करना है। अगर आप कैसे किसी का आदर कर सकते हैं, भाई उनके भाव की चीज़ दे दिए, उनके मन की चीज़ दे दिए, अब आप अपनी मन की चीज़ दीजिए। तो उसमें क्या है, आप अपनी मन की मिठाई या कोई चीज़ चढ़ाना चाहते हैं तो उनको चढ़ाएं, खिलाएं, अच्छा रहेगा। उसके बाद आप ये सब करने के बाद उनसे देवी से बोलें कि देवी जो भी कोई अपराध हुआ है मुझसे तो कृपा करके क्षमा करें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कैसे पूजा विधि कैसे करनी है, मुझे कुछ पता नहीं है। आप संस्कृत में पढ़ने में क्या होता है, श्लोक में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए संस्कृत जो पढ़ सकते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस बात को सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए प्रोग्राम है विशेष तौर पे। तो क्या है कि आप हिंदी में आराम से बोलें कि हे देवी मुझे नहीं पता कैसी विधि करना है, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे जैसा समझ में आया वैसे मैंने पूजा किया है, कृपा करके मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए, मेरी गलतियों को अनदेखा करते हुए कृपा करके मेरी पूजन स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें, और यह भी आशीर्वाद दें कि मुझे मेरी योग्यता आए कि मैं आपकी पूजा कर सकूं और मुझसे कोई त्रुटि ना हो भविष्य में। इस तरह से करके उनसे जब आप प्रार्थना करेंगे तो देवी माँ बहुत सौम्य रूप है आज, तो बहुत प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगी, तो उससे फ़ायदा होगा। हाँ, ये कि हर पूजा में ध्यान रहे कि आपको मैंने बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि अपने आसन पर बैठें तभी उठें जब आप जल नीचे ज़मीन पर भूमि में डालें और उसको टच करके माथे से लगाएं कि ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः करके, मतलब ओम शक्राय नमः भी बोल देंगे, ठीक है, ओम इंद्राय नमः बोल देंगे, तो भी उसमें से कोई बोलेंगे या दोनों भी बोल सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो फल है, जो पूजा का फल है, वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। नहीं तो क्या है, कहते हैं कि आपका फल जो है इंद्र चुरा लेते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये कर लें। उसके बाद फिर आप सभी को नारियल का प्रसाद दें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप पूरे परिवार को भी लाभान्वित कर सकते हैं। और देवी का रूप बहुत ही आकर्षक बिल्कुल है। पंडित जी, मैं देवी के स्वरूप की बात करने वाली थी, क्योंकि आज जो देवी बैल पर सवार हैं और उनके हाथों में त्रिशूल भी हैं, तो उनके स्वरूप के पीछे क्या रहस्य है, क्या उनका महत्व है, ये आप देखिए। ये बहुत ही प्यारा रूप है और सारी नवरात्रि के बाद जो ये रूप है, ये एक तरह से शुरुआत जिस तरह से हुई थी, शुरुआत में क्या हुआ था, माँ शैलपुत्री, उनको पता ही नहीं था कि वो क्या है जीवन का उद्देश्य, मतलब बिल्कुल पिछली स्मृति मेमोरी नहीं थी पहले की। लेकिन जैसे ही नारद जी उनको याद दिलाया कि शिव जी को प्राप्त करना है इस जीवन में, क्योंकि वो पतिव्रता थी, वो दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकती थी पति रूप में, तो उनको शिव जी को प्राप्त करना। जैसे उनको पता लगा उन्होंने तप करना शुरू किया, ब्रह्मचारी रूप में काफ़ी तप किया, 1000 वर्ष तक कंदमूल खाई, 3000 वर्ष तक गिरी हुई पत्तियाँ खाई, सब कुछ त्याग दिया। तो इतना तप करते 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 देवी का देह जो है बिल्कुल सूखा सा हो गया, बिल्कुल कांतिमय देह बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल सूखा सा काला सा बिल्कुल अजीब सा हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई व्यक्ति बहुत कम खा के बैठा हो तो सूख सा जाएगा, बिल्कुल उसके शरीर में बहुत कमियां हो जाएंगी। तो इस तरह से, लेकिन शिव जी को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, आत्मबल तो बढ़ता रहा, शरीर कमज़ोर होता रहा। तो जब शिव जी दर्शन दिए, उनके त्याग तपस्या को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद क्या किया, उन्होंने गंगा जल छिड़क के उनके ऊपर, उनको पूरी तरह से उनके शरीर को, भाई आत्मिक रूप में तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन जब शरीर उनका देखा तो उनको दुख हुआ, तो उन्होंने फटाफट गंगा जल डाल करके उनको कांतिमय देह वाली बना दिया। तो जैसे ही गंगा जल डाले, देवी का देह बिल्कुल सुंदर 16 साल की युवा लड़की की तरह हो गया, एकदम यौवन आ गया उनमें, और साथ साथ जो एकदम बिल्कुल बूढ़ी जैसी लग रही थी वो यौवन में आ गई, यौवन रूप में आ गई। उनकी देह चमकीली हो गई, शाइन करने लगी, और कहते हैं कि उनकी आभा का वर्णन जो किया गया है वो शंख जैसा चमकीला श्वेत, मतलब शंख जिस तरह से सफ़ेद सफ़ेद चमकता है ना, वो अलग तरह के होता है। तो इस तरह से वो इस तरह के श्वेत उनका हो गया। और साथ में शिव जी ने उन्हें अपना एक तरह से अपना एक कॉपी कर लीजिए, जो अपनी अर्धांगिनी को जब स्वीकार करता है अपनी पत्नी को, तो बोलता है ना आज से हमारी सारी चीज़ तुम्हारी। तो उसी तरह से उन्होंने अपना त्रिशूल भी दिया और साथ साथ डमरू भी दिया। अब त्रिशूल डमरू मतलब शिव जी के ही एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं। और साथ साथ क्या हुआ, देवी का जो चार भुजा है, 4 भुजा में 2 भुजा तो एक डमरू और त्रिशूल हो गया, और साथ साथ क्या है कि आपका एक अभय मुद्रा, एक वर मुद्रा, तो इसलिए 2 भुजा में ऐसा हो गया, और 2 शिव जी का ही एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसलिए क्या है कि इसमें देवी का रूप बहुत ही अच्छा, और शिव जी की सवारी बैल है, तो बैल शिव जी का
उनको मिला। तो इस तरह से आज का रूप देवी का बहुत ही आकर्षक है। हालांकि वस्त्र श्वेत है लेकिन बहुत ही कांतिमय और बहुत ही अच्छा है। और ये जो कि शिव जी ने उनको पूरा तरह से बदलाव किया, उनके अंदर ट्रांसफॉर्म किया। तो ये ऐसा रूप है जब देवी बिल्कुल पूरी तरह से उनका अचानक परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए देवी का जो ये रूप है इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप पूजा करें और ख़ास तौर पे लड़कियां करें, स्त्रियां करें, तो उनके अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। किसी को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उसके अंदर आभा खत्म हो गई है, सुंदर नहीं लग पा रही है, चेहरा शरीर कमज़ोर हो गया है, तो अगर देवी माँ की माँ गौरी की खूब अच्छे तरीके से पूजा करें तो चेहरे में और शरीर में बहुत बदलाव आ जाता है, बहुत अच्छी सुंदर बनने लग जाती हैं, उनको चेहरे में नूर आ जाता है, मतलब युवा लग। जितने भी महागौरी की पूजा ठीक तरीके से कर पाती हैं लड़कियां अगर, तो मैंने देखा है बताने के बाद जब दोबारा आई तो पता चला कि उनके चेहरे पे नूर आ गया था, एक पहले से कम उम्र की लगने लगी। ऐसा सचमुच देखा है, ऐसा होता है। तो इसलिए बस ये होता है कि आप कितनी भावना से, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी जो लड़कियां आई जो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए, उनको दिक्कत हो, शादी नहीं हो पा रही, तो मैंने बताया कि ऐसा करो तो ही लाभ मिल पाएगा। उसके मन में बैठ गई ये बात कि मैं ऐसा करूँगी नहीं तो फिर मेरी शादी ठीक से नहीं हो पाएगी या हो नहीं पाएगी। तो उसके अंदर इतनी श्रद्धा से उसने किया कि वो बाद में आने के बाद चेहरे में नूर आ गया था। तो इसीलिए आप जरा भी कन्फ्यूज़न ना रखें, ठीक तरीके से करें और आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। मतलब देवी को पूरी तरह से समर्पित करके ये कहें, क्योंकि देवी ने कैसे पाया ये रूप, आप ये देखिए देवी ने पाया कैसे, इतनी बड़ी जर्नी है उसमें कैसे क्या क्या त्याग किया देवी ने, कितना संयम रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया, साथ में क्या है वो बहुत कुछ उन्होंने किया, पाप का भी क्षय किया। तो इसलिए क्या है कि जब सब कुछ आप पालन करेंगे ठीक तरीके से तो निश्चित तौर पे महागौरी के आशीर्वाद के पात्र बन के आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शकों को इस बात का लाभ भी मिले। पंडित जी, महागौरी की जब हम बात करते हैं, माँ की देह इतनी कांतिमय है, माँ का स्वरूप इतना सुंदर है, अब तो शिव जी की तमाम चीज़ें भी उनके पास हैं, यानी कि शिव जी के अधिकार क्षेत्र में वो आ गई हैं। तो माँ गौरी जो हैं वो किस ग्रह को नियंत्रित करती हैं, और तमाम दर्शक, तमाम भक्त जो देख रहे हैं वो अगर उस ग्रह से पीड़ित हैं तो कैसे माँ की आराधना करें और कैसे देखिए जो देवी का जो रूप है, देवी इस रूप में तो देवी आप समझ लीजिए कि पूरे ही पाप का क्षय कर देती हैं। मतलब ये एक तरह से सभी ग्रह का नियंत्रण कर सकती हैं, क्योंकि आज देवी संपूर्ण है, आज देवी संपूर्ण है, शक्ति है और शिव प्राप्त हो गए, शक्ति प्राप्त हो गए। तो आज के रूप में कोई भी तकलीफ हो किसी को, वो ही तकलीफ को ठीक कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ग्रह का रिजल्ट देंगी। आज की डेट पे देवी का जैसी ही देवी, क्योंकि आज जब देवी की पूजा करें तो सिर्फ देवी की ही नहीं पूजा करें, उसमें शिव जी भी शामिल हैं। तो क्या होता है, देवी की पूजा करने शिव जी प्रसन्न होते कि शिव जी ने उनको रूप दिया, शिव जी ने अपना अस्त्र शस्त्र दिया, अपनी सवारी दिया, अपने से उनको कांतिमय देह दिया, चेतना दिया, सब कुछ दिया। तो जब शिव जी ने उनको दिया और उसकी पूजन करते हैं तो एक तरह से आप शिव जी के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। तो आज पाप क्षय करने वाली देवी हैं। आज की डेट पे देवी की पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। और आपका जितना, जैसे पाप खत्म होने के बाद ही से होते, पाप खत्म हो गया तो आपका जीवन सब कुछ अच्छा हो गया, पाप तो खत्म हो गया लेकिन आप कमज़ोर तो है ना, पुण्य तो नहीं कमाया ना। तो आज के डेट पे अगर देवी की पूजा की जाए तो पुण्य बहुत मिलता है। मतलब आपको पॉजिटिविटी आ जाती है, आप नेगेटिविटी खत्म कर दी काल रात्रि, लेकिन पुण्य प्राप्ति के लिए देवी की पूजा करने से पुण्य बहुत प्राप्त होता है। और एक तरह से सभी ग्रह, नवग्रह जो हैं उससे नीचे हैं, देवी से नीचे, शिव जी से बहुत नीचे हैं। तो एक ग्रह लोक है जो अलग लोक है, तो वो लोक से भी ऊपर की बात हो जाती है। तो जब आप शिव जी की भी आशीर्वाद मिल जाता है, माँ गौरी का भी आशीर्वाद मिल जाता है, तो समझ लीजिए आपको शिव शक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और ये सारी शक्तियाँ, ग्रहों की शक्तियाँ और सारी दैविक शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ धूमिल पड़ जाती हैं और आप आगे बढ़ते हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ। तो आपके जीवन में पाप मुक्त होकर के, शुद्ध होकर के आगे बढ़ने का बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहे, तमाम भक्तों का आपने मार्गदर्शन किया, तमाम साधकों का मार्गदर्शन किया। और जनता टीवी भी तमाम दर्शकों से ये उम्मीद करता है कि माता रानी जो है उनको सकारात्मक मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें और उनके अंदर भी शक्ति का वास हो। नमस्कार। नमस्कार।